आप यहां पर पैसा खर्च करके, फेयर खर्च करके आते हो। अगर आपका यहां पर भी मन की वजह से, आपका ध्यान यहां वहां भटकने की वजह से अगर आपने कुछ नहीं पाया या आपने खुदा को कुछ नहीं दिया, तो सोचो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक दिन मैं इन पैसेजेस को पढ़ रहा था, सच्ची आराधना। आप जानते हो बाइबल के अंदर पहली बार आराधना शब्द तब आया जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था। वो अपने सेवकों से कहता है, नीचे रुको, ये लड़का और मैं आराधना करके आएंगे। इब्राहिम ने कोई गीत नहीं गाया है वहां पर। नए नियम में पहली बार जब आराधना शब्द आया, जब लोग यीशु के सामने गोल्ड सिल्वर बहुत सारी चीजें लेकर आए और लिखा है उन्होंने उसकी आराधना की, उन्होंने कोई गीत नहीं गाया। याद रखना, गीत गाना भले ही एक पार्ट है आराधना का, लेकिन वो पूरी आराधना नहीं है। सच्ची आराधना, जानते हो, आपका एक सही एटीट्यूड है परमेश्वर और लोगों के प्रति। थोड़ा और अंदर, थोड़ा और डीपली चलें। समझो मैं गौरव भाई के घर पे खाना खाने के लिए गया, एग्जाम्पल, और मैं उनके पास गया, और आपको पता है ना कुछ लोग, उनके पास एक वर्ड है इंग्लिश में, सरकास्टिक। जानते हो सरकास्टिक का मतलब क्या होता है? सरकास्टिक। हो सकता है मैं गलत हूं, बट थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने इस वर्ड को जाना है। लोग लोग बातें बातों में टोंट करना। कितने लोगों ने महसूस किया है लोग बातों बातों में टोंट करते हैं? एक बार मैं ट्रेन में था और मैं ऐसे हैंडल पकड़ के खड़ा था, तो एक आदमी गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। मैंने बोला यार ठीक है अभी, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था, और मेरे को अंदर से गुस्सा आया और मैंने उसको टेढ़ी नजर से देखा ऐसे कि डप्पू बोला कि डोंबेलिया मानू, खबर तो ना कभी बार ऐसा। और मेरे को डर लगा था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तो दो लोग थे आपस में, तो बात कर रहे थे, बोले थे लोगों को बोलो फर्स्ट क्लास में जाएं लोगों को बोलो फर्स्ट क्लास में जाएं। ओके। कैसे वो बातों बातों में कुछ कुछ, या तो कभी कभी लड़की जो होती है, जो बेचारी कुछ गरीब परिवार से शादी करके दूसरे घर में जाती है, और वो खाना बनाते समय बोलती है, मम्मी ये तो पतीला बरोबर नहीं है। हाँ तू बहुत लेकर आई है ना होती तो कुछ सच, बहुत सारी मदर इन लॉ भी है। डू यू नो? बोलो मदर इन लॉ, बोलो मदर इन लॉ। हाँ भाई लोग हंस सकते हैं आप भी हंस सकते हैं। बोलो मदर इन लॉ। कितने लोगों ने मदर इन लॉ देखी थी? बदर मुंह न खोला हो। टेल मी। बोलो आराधना। कितने लोग सच्ची आराधना सीखना चाहते हैं? पहला रूल जानते हैं क्या है? सब बातें छोड़ना सीखो, सब बातें छोड़ दो। सबसे पहले इस बात पे ध्यान लगाओ कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। मुझे एक आदमी ने कहा, मैं आई वॉज इन अजनी, नागपुर में एक बहुत अच्छी सिटी है अजनी। मैं अपने मीटिंग के बाद मैं एक अंकल से मिला, और उन्होंने मुझसे एक इतना मासूम सवाल पूछा, मेरे पापा की एज के थे, और वो मेरे साथ आज भी टच में हैं। तो उन्होंने बोला, सूरज भाई कैसे हो, बॉम्बे कैसा है? मैंने बोला सब अच्छा है, ठीक है, बॉम्बे कमर्शियल है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लोग इतना पैसा कमाते हैं। बोला सूरज भाई एक सवाल पूछूं आपसे? मैंने बोला हाँ पूछो। बोला खुदा ने हमें बरकत क्यों नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें आशीष क्यों नहीं दी है? तो मैंने उनको बोला अंकल पहले मुझे डेफिनेशन बताओ, ब्लेसिंग का मतलब क्या है। वो मेरे पापा की एज के थे, तो मैंने उनसे पूछा पहले ये बताओ आप आशीष कहते कैसे हो? बोलता है बेटा मैं प्रभु में हूँ 10 साल से, अभी 3-4 साल पहले भी जो लोग आए थे प्रभु में, मैंने उनको देखा है, उनके पास एक अच्छी कार आ गई, उनके लड़कों की जॉब लग गई, इतना पैसा, और मेरे बच्चे बेचारे। मैंने कहा अंकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 90% लोग मसीह नहीं हैं, तो क्या वो आशीषित हैं? मैंने उनको कहा अंकल सबसे बड़ी आशीष पैसा, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, स्मार्टफोन्स नहीं है। सबसे बढ़कर ब्लेसिंग है कि जब तुम गलत करते हो तो खुदा तुम्हें ज्योति देता है, ये मत करो। जानते हो क्यों?
क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको रोकता है। सोचो, अगर आप में से कोई जवान लड़का यहाँ पर बैठा है और आप अपने बाप के सामने सिगरेट पीते हो और धुआं निकालते हो और वो आपको कुछ नहीं कहता है, इसका मतलब क्या है? उसने आप पे होप छोड़ दी है। वो जानता है आप नहीं सुधरोगी। लेकिन जब परमेश्वर आप कुछ गलत करते हो और आपको ज्योति देता है कि ये गलत है, ये मत कर, इट इज अ ब्लेसिंग, ये आशीष है। इसीलिए आप यूहन्ना की पत्री में 3 शब्द बार बार पढ़ोगे, प्रेम, जीवन, ज्योति। रिकॉर्ड करो, आपको चाहिए आज रात को लो पेन और यूहन्ना की पहला यूहन्ना पूरा पढ़ो। आपको आज बिलीवर्स गालियां निकालते हैं और गालियां निकालने के बाद भी उनको अंदर में कुछ रिग्रेट नहीं होता है, उनको लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। वो बिलीवर्स हैं, वो बिलीवर्स नहीं है। आप प्लीज इस बात को याद रखना। लेकिन सोचो, अगर आपके मुंह से एक रूड वर्ड निकलता है, रूड, एक सिंगल रूड वर्ड आपके अंदर से निकलता है और आपको लगता है मैंने गलत किया, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये आशीष है। सच में परमेश्वर बेटा जान के आपसे व्यवहार कर रहा है। बाइबल कहती है वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना नहीं हुई। लिखा है जिसकी ताड़ना सबकी होती है, अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। आपको पता है इंसान का नया जन्म कैसे होता है? परमेश्वर के वचन और उसकी ताड़ना के द्वारा। एक परमेश्वर के जन ने कहा, गॉडली बनने के लिए स्ट्रॉन्ग रिब्यूकनेस की ऑलवेज नीड रहती है। जरूरी है कि तुम्हारे ऊपर कोई रहे और तुम्हें समय समय पे डांटे और तुम्हें डायरेक्शन दे। आज बहुत सारे बिलीवर्स गुटखा भी खाते हैं, आपको पता है, तंबाकू भी खाते हैं, गालियां निकालते हैं, बिलीवर्स हैं वो। मैं उनको बिलीवर्स नहीं कह सकता क्योंकि परमेश्वर भी उन्हें बिलीवर नहीं कहता है। हां, ये समय है, अब भी अगर वो ईमानदार बनेंगे, परमेश्वर की तरफ फिरेंगे, प्रभु उन्हें माफ करेगा, प्रभु उन्हें उठाएगा। क्योंकि बाइबल एक ईमानदार के लिए हमेशा आशा देती है कि वो बच सकता है। राइट? बोलो आमीन। सच्ची आराधना ये नहीं है कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। सच्ची आराधना तब स्टार्ट होती है जब आपको यह पता चलता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। ठीक है, आइए हम सब वर्ड में आएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 10-15 मिनट्स में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे लूका का 15 अध्याय, ल्यूक चैप्टर 15। वैसे हम लोग हमेशा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर कौन है, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं मसीह में आप कौन है। वॉट यू आर इन क्राइस्ट। आप अपनी पोजीशन को जानिए, क्योंकि मैंने इन दिनों में हर गुनाह की जो एक जड़ है ना, वो है इनसिक्योरिटी, अकेलेपन की भावनाएं। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ये सेंसेस। आप जानते हो, जो भी लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो एक डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, वो जल्दी शैतान के हाथ में आ जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम करता है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे गलत वचन खुलवा दिया, मतलब मुझे ये नहीं खुलवाना था। यहूदा की पत्री खोलेंगे हम सब, वचन गलत नहीं है, सॉरी, मैंने आपसे कुछ और खुलवा दिया। यहूदा की पत्री पहला अध्याय, उसमें एक ही है। आइए अपने बाजू वाले से कहिए, आज वचन पे ध्यान देना। बोलिए बोलिए, उनको बोलिए, जिन्होंने नहीं बोला वो भी बोलिए। ब्रदर ये चाहती तू भी दे। ओके। यहूदा की पत्री पहला अध्याय। आज मैं आपको एक आज्ञा देना चाहता हूं जो बिल्कुल कठिन नहीं है, जो इतनी सरल और इतनी अच्छी आज्ञा है, और अगर ये आप आज्ञा मानेंगे तो हमेशा आप खुश आनंदित रहेंगे। यहां पर 2 बातें लिखी गई हैं। फर्स्ट, ऑलवेज अबाइड इन गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। और दूसरी चीज जो यहां पर लिखी गई है वो है परमेश्वर की दया का इंतजार करते रहो। मैं चाहता हूं अब आप थोड़ा इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए।
आप जानते हैं यहां पर एक चीज लिखी गई है जिसको आपको करना है। आप में से कितने लोगों ने पौलुस का यह वचन पढ़ा है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है? बताओ विश्वास की रखवाली कैसे होती है? कितने लोगों को अपने विश्वास की रखवाली करने आती है? वो ये नहीं कहता है कि मैंने जो मेरे पास जो एफडीज पड़ी है मैंने उसकी रक्षा की है, मेरे पास जो सोना पड़ा है मैंने उसकी रक्षा की है। आज लोग जब गोल्ड लेकर आते हैं एक डब्बी में, वो एक बैग में, उस बैग को वो लोग मालूम है कहां रखते हैं? अब देखो गोल्ड को रखने की जगह कितनी स्पेशल है। एक कबाड़ रहता है, उसको खोलते हैं, कबाड़ के अंदर एक तिजोरी रहती है और तिजोरी के अंदर एक तिजोरी रहती है। कैसे उस तिजोरी के अंदर हम रखते हैं। और अगर आप उसके अंदर भी जाओगे ना, एक डब्बा रहता है और वो डब्बे के अंदर पिंक कलर का पेपर होता है, उसमें सोना पड़ा रहता है। कैसे उन चीजों को हमने अपने इतना अंदर छुपा के रखता है। इन दिनों में तो अभी लोगों को यह भी ट्रस्ट नहीं है, लोग लॉकर में जाके रखा देते हैं। गुड। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली ऐसे की है। आपको पता है शैतान दो चीजों के लिए आपके पीछे हमेशा हाथ धो के पड़ा रहता है। फर्स्ट, आपका फेथ ब्रेक हो, और सेकंड, आप कभी परमेश्वर के प्रेम में बने हुए मत रहो। ये दो चीजें ऐसी रहती हैं। और आपको पता है जो भी दो लोग होते हैं जिनको खुदा पे भरोसा नहीं है और जो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए नहीं रहे हैं, जानते उसका साइन क्या है? फर्स्ट, वो हमेशा इनरली फ्रस्ट्रेट होते हैं, और सेकंड, वो हमेशा अपने आप को एक ऑर्फन समझते हैं कि भले ही मैं बहुत भीड़ में हूं लेकिन मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है, ये लोग कभी भाग जाएंगे छोड़ के। ये दो चीजें होती हैं। अब यहां पर बाइबल एक बात कहती है कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहने नहीं देती? आप जानते हो कौन सी वो चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहने नहीं देती? आज बहुत सारे लोगों ने अपनी चित्र अपने अंदर इतनी खराब करके रखी है, आप उनको बोलो कोई धर्मी नहीं है, बोलेंगे हां बरोबर, क्योंकि वो ये बिलीव करते कि वो अधर्मी है। लेकिन उनको 3:25 बताओगे ना रोमियो कि उसके लहू के द्वारा सब धर्मी ठहरे हैं, उनको इन बातों पे जल्दी बिलीव नहीं आता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं खुदा की नजर में। जानते हो क्यों? हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि खुदा को खुश करने के लिए मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो खुश होगा। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर हमारी आज्ञा पालन से खुश होता है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने अपने अंदर परमेश्वर का चित्र बिगाड़ के रखा है इन दिनों में? जानते हो इन दिनों में लोग कैसे जी रहे हैं? पूरी तरह से गिल्टीनेस में। बोलो गिल्टीनेस। क्या होती है गिल्टीनेस? क्या होती है दोष भावना? ये एक ऐसी चीज है जिसने यीशु के 12वें चेले को फांसी पे लटका दिया था, यहूदा इस्करियोती को। वो यीशु के पास जाके वहां पर नहीं गया। जानते हो उसने क्या किया? उसे वो सिक्के लिए और फरीसियों के पांव में फेंके और लिखा है उसे सुसाइड कर दिया। आप मुझे बताइए मरने से पहले यहूदा के मन में क्या चल रहा था? आप जानते हैं ना बाइबल के अंदर 3 ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के करीब रहकर भी परमेश्वर को नहीं पहचान पाए थे। एक है बिलाम, और दूसरा है शाऊल राजा, और तीसरा जो व्यक्ति है वो है यहूदा इस्करियोती। खुदा के इतना करीब रहकर भी ये खुदा को नहीं पहचान पाए। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती के मरने से कुछ समय पहले उसके मन में क्या चल रहा था? वो अपने आप में डिसाइड कर चुका था कि मैं एक घटिया व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने यीशु को पकड़वाया है सिर्फ पैसों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी नजर में अपने आप को कैसे देखते हो? क्या आप ये बिलीव करते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी नजर में धर्मी हूं और वो हमेशा मेरा साथ देगा? कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कहां परमेश्वर के खिलाफ, मैं कहां परमेश्वर को योग्य हूं, मैं तो गुनाह करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं प्रेयर नहीं करता। सुनिए, आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात को याद रखना, परमेश्वर का प्रेम आपकी आज्ञा पालन पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर पर निर्भर है। वो प्रेम करता है, और याद रखना वह आपसे प्रेम करना कभी बंद नहीं कर सकता।
शैतान की झूठी बातों पर मन लगाना बंद कर दो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आपको पता है बहुत सारे लोग इन दिनों में पास्ट में किए गए पाप को भी याद रखते हैं यहां पर, कि मसीह में मैं आया, मैंने बपतिस्मा लिया, और शैतान को तो एक चांस मिलता है गिल्टीनेस में लेके जाने का। बपतिस्मा के बाद भी तूने पाप किया था, और हम लोग उस गिल्ट में जीते हैं कि हाँ मेरा जीवन है। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों ने ये बात अपने अंदर महसूस की है? कितने लोगों ने इस बात को सच में अपने अंदर ये महसूस किया है कि पाप की ग्रिप कितनी स्ट्रांग है हमारे अंदर? कभी आपने इस बात को महसूस किया है? आपको पता है ये गलत है, लेकिन आप उसे बंद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पाप ने आपको अंदर से इतना मजबूत तरीके से पकड़ के रखा है। ये प्रभुता टूटेगी कैसे आखिर? पौलुस कहता है ना, पाप की प्रभुता तुम पर न होनी चाहिए। प्रभुता, प्रभुता मतलब राज्य करना। आप में से कितने लोग ये बात चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके ऊपर पाप की प्रभुता टूटे? मैं पहला हूं। आज मैं आपको बताता हूं, प्लीज आने वाले 5 मिनटों पर ध्यान दीजिएगा। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल एक आदमी के लिए बताती है, ये अपने बाप के साथ रहता था। पता नहीं इसको क्या हुआ, एक दिन इसने अपने बाप से कहा कि मुझे पैसा दे, और बाइबल कहती है जेंटल बाप ने, मिलियनियर था मेरे ख्याल से, इसको देने के बाद भी उसके पास बहुत कुछ था, इसने अपना हिस्सा उसको दे दिया। और इस आदमी ने अपना पैसा लेकर, बाइबल ऐसा नहीं बताती है कि वचन ऐसा कहता है, इसे कुकर्म में उड़ा दिया। और हुआ क्या एक दिन जानते हैं? जब इसका सब कुछ खत्म हो गया, ये अपने बाप के पास वापस लौटा। जब इसके बाप ने इसे देखा, आपको पता है इस पूरी स्टोरी के अंदर जो लूका 15 अध्याय में पाई जाती है, सबसे अमेजिंग थिंग क्या है बताओ? बेटे ने पहले बाप को देखा है कि बाप ने बेटे को देखा है? कितनी बार हम दुनिया में देखते हैं, इनको देखेंगे, उनको देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर